अब आपको यही दिखा रहे हैं, वो दिखा रही है वो आप देखिए ना, वो आप देखिए, ये नहीं, ये मत बोलो कि अगर लगा है टेररिज्म गए ऐसा एक चीज लेकिन इसने भी देखा। सबसे पहले ये बड़ी दुखद की बात है और सबसे बड़ी ये बड़ा हादसा है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि कल हमने एक होनहार 3 ऑफिसर्स, ये ऑफिसर्स थे, उनको हमने खो दिया। ये हमारे लिए दुख की बात है। आज पूरा कश्मीर रो रहा है इस चीज़ पे, क्योंकि उसमें एक कर्नल साहब भी थे, मेजर साहब भी थे, और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हुमायूं भट्ट साहब थे, जो DSP रैंक पे थे। बड़ा दुख है इस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए हम कितना भी करना पड़े वो कम है, क्योंकि कल का जो हादसा है हमारे लिए एक बड़ा दुखद हादसा है। हम चाहते हैं इस चीज़ का, जो हमेशा यही कहा जाता कि टेररिज्म दिन ब दिन कम होते जा रहा है, लेकिन कब का जो ये हादसा यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, जो कोकरनाग एरिया में जो इनकाउंटर हुआ, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि टेररिज्म कम है, क्योंकि ये बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर्स थे, छोटे रैंक के नहीं थे। इसमें DSP था, CO था और मेजर साहब थे। ये छोटे ऑफिसर्स नहीं थे। हमेशा यही कहा गया है कि एंटी नेशन, हमें बोला गया कि कश्मीर एंटी नेशन है, लेकिन हुमायूं भट्ट साहब ने कल ये सर्टिफिकेट दे दी कि एक कश्मीरी के नाते उसने अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए अपनी जान निछावर की। ये है सर्टिफिकेट, ये है नेशनलिज्म का प्रूफ। ये कल आपने देखा भी होगा, हुमायूं भट्ट ने अपनी 29 दिन की बेटी को पीछे छोड़ दिया। उसका ख्याल कौन करेगा? वो अगर कल को बड़ी हो जाएगी, वो अपने बाप को कैसे बुलाएगी? इसके लिए हमें शर्म की बात है हमारे लिए। उनके लिए कुछ भी बोले वो कम ही है। हम कितना भी उनको घटिया से बदतर, मैं कोई नाम ही नहीं उनको देना चाहता हूँ। उनके लिए कोई नाम शोभा नहीं देता है, उनके लिए कोई नाम ही नहीं है। एक ही चीज़ है कि हम इस टेररिज्म को रिजेक्ट करते हैं, हम इस टेररिज्म के साथ नहीं है। पूरा कश्मीर इस टेररिज्म के खिलाफ हो चुका है। हम इसको इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये जम्मू कश्मीर एक मिसाल बनेगा पूरे वर्ल्ड के लिए। इसमें हमारे होनहार जवान हमारे वतन के लिए शहीद हुए हैं। टेररिज्म के खिलाफ हमारी हुकूमत का हमेशा से एक बहुत रिजिड स्टेप रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उनकी लड़ाई है वो हमारी लड़ाई है, जो उनकी फैमिली ने खोया है वो हमने भी खोया है, उनके बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी फ़ाइट जो है वो हमारी फ़ाइट है, और हम इस फाइट को कंटिन्यू करेंगे। और हमारा एंटी टेररिज्म की जो पॉलिसीज़ है वो टॉप नॉच लेवल पे अब आप देखेंगे। देयर इज़ नो compromise when it comes to terrorism. There is no compromise when it comes to such activities which deterides our nation, which deterides our society. आप खबरदार हो जाइए, हम आपके पीछे आ रहे हैं। Indian government is not going to leave you, Indian army is not going to leave you. Our forces, our security forces will take you on roll. हमारी जो उनकी फैमिलीज का लॉस है वो हमारा लॉस रहा है। ये उनके जो बच्चे हैं, जो अभी हमारे DSP साहब है, उनके जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो हमने खोया है, दिस इज एन इररिपेरेबल लॉस। We cannot comment with these words, but then we have to prove it with the actions. We have to stand by their cause. We have to stand. मैं हमेशा आता रहता हूँ यहाँ पर घंटाघर में। और दूसरी बात, जो हमारे 3 सपूत, जो कीमती जाने जो यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए हैं, मैं उनको नाम आंखों से श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। और दूसरी बात, पाकिस्तान को चेतावनी देता हूँ, खुद संभलो, अभी टाइम है। जो बाड़े के टट्टू जो यहाँ पर आपने लाए हैं वो भी मौत के घाट कल से उतारेंगे, और इस वक्त कार्य चल रहा है। लेकिन जो 3 हमारी जाने, कीमती जाने, जो कर्नल DSP साहब, ऐसे जो जाने यंग, उनके परिवार क्या कहता होगा? उन उग्रवादियों को ये शर्म नहीं आई है कि इनको मारने के लिए क्या उनके हाथ में? हिंदुस्तान आज चेंज हो गया, मुल्क चेंज, हमारी जो सोच है वो भी चेंज हो गई है। हमारे यहाँ पर जो यूथ है उनकी सोच चेंज हो गई है। पत्थरबाज कहाँ है आप मुझे बताइए? लेकिन उन्होंने भी देखा कि ना वो गलत रास्ता था। आज मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से पाकिस्तान सुधर जाओ। जो आपका
पीओके है वो हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हिंदुस्तान के साथ मिलाएंगे। वो भी हम सर्जिकल स्ट्राइक अब करने वाले हैं। अब देख लो नात नाबूद हो जाओगे। अभी जवानों को, तीनों बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि पेश करता हूं और नम आंखों से उन्हें विदा कहता हूं। और इस वाक़े की मैं कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूं और आपकी वसातत से मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि ये मौत का नंगा नाच जो आप कश्मीर में नाच रहे हैं, इस नाच को बंद कीजिए। अगर आपने इस नाच को बंद नहीं किया तो हो सकता है कल आपको भी मौत का नाच नाचना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि कल हम पीओके के अंदर घुस जाएं और फिर आपको बचाने वाला कोई। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला उन फैमिलीज़ को सब्र जमील अता फरमाए और गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि उनकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि वो हमारे देश के जवान हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है और वो हमारे देश के महान सपूत हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। उनकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम किया जाए। साहब, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज कटाना है और मैं कश्मीर जूरिस्ट का मेंबर हूँ। मैं आपको यही बताना चाहूँगा इस वक्त की जो कल का हादसा हुआ है ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारे लिए, क्योंकि हो सकता था कल को जो हमारा वो जो कश्मीरी भाई जो डीएसपी था, हो सकता था कल को वो किसी एक ऐसी टॉप लेवल पोजीशन पे पहुंचता कि वो कश्मीर के युवाओं को इससे बेहतर एक और रास्ता भी दिखा सकता था। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक और एक दुखद खबर जो मिली कल, तो इसने पूरे कश्मीर को हिला के रख दिया। और इस वक्त मैं यहाँ से पूरे मुल्क को ये मैसेज देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को बल्कि ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कश्मीर में रहने वाले लोगों ने कभी भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया है। कश्मीरियत जो कुछ लोग किसी अलग तरीके में देश के सामने, दुनिया के सामने पेश करते हैं, लेकिन वो कश्मीरियत नहीं है। कश्मीरियत ये है किसी का कत्ल न करो, मिलजुल के रहो, यही सही मानों में कश्मीरियत है। लेकिन कल जो वाक़ा हुआ है ये बिल्कुल ही कश्मीरियत को सरेआम कत्ल करने के बराबर है। इसके लिए कश्मीरी होने के नाते मेरा यही मैसेज है कि हम इस दुख की घड़ी में हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और बस मैं कुछ अल्फाज कहना चाहूँगा कि आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है।